हेलो चैंपियंस, मैं हूं रंजित सर। बच्चों, वेलकम ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरे फिजिक्स के लिए। ठीक है। एंड ऑलरेडी बच्चों, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड देन उसका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पॉलीगॉन, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो पहले वो देख लेना। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। इसको हम डॉट क्यों बोलते हैं? तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं जस्ट 2 वेक्टर्स लिए, सपोज पी बार एंड क्यू बार, ये 2 वेक्टर्स। ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर, पी क्यू कॉस थीटा। पहला तो है कि बच्चों यहाँ पे हम डॉट यूज करते हैं, इससे हम इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आया? दूसरा कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर, हमेशा स्केलर होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। क्या तुम्हें समझा? तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसका स्टेटमेंट अगर आपको बोला जाए तो स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट बहुत सारे कॉलेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड है। पी और क्यू क्या है? पी बार और क्यू बार का मैग्नीट्यूड है। तो क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन एंगल बिटवीन द एंड कोसाइन एंगल बिटवीन द। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे थीटा इज व्हाट। थीटा जो है पी एंड क्यू के बीच का एंगल। थीटा इज एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार। ठीक है। थीटा क्या है? पी और क्यू के, पी बार एंड क्यू बार के बीच का एंगल है। ठीक है। तो बच्चों अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट जो है कि पी बार डॉट क्यू बार जो होता है पी क्यू कॉस थीटा। तो ये जो क्यू कॉस थीटा है, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैं 2 वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं, एक पी बार है और एक क्यू बार है। उनके बीच का एंगल क्या दिया है? थीटा। ठीक है। तो बच्चों क्यू कॉस थीटा का मतलब क्या है? क्यू कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ क्यू है, कंपोनेंट ऑफ क्यू है इन द डायरेक्शन ऑफ पी, इन द डायरेक्शन ऑफ पी। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ना प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट मतलब जस्ट क्यू के वर्टेक्स से, पिक पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। और ये क्या होगा सर? क्योंकि ये क्यू है तो ये क्या होगा? व्हाट इज दिस? अब होता है अपोजिट में होगा क्यू साइन थीटा, अगर आपको बेसिक ट्रिक को पता है तो। और ये होगा क्यू कॉस थीटा। तो बच्चों हम क्यू कॉस का क्या बोलते हैं पता है तुम्हें? कंपोनेंट ऑफ क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ पी। मतलब एक कंपोनेंट ऑफ क्यू है एंड किसके डायरेक्शन? पी बार के डायरेक्शन में है। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ क्यू बार इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ क्यू बार इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार। ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं। तो बच्चों वैसे ही अगर सपोज आप क्यू बार डॉट पी बार लिखोगे तो क्या होगा? तो हम इसको लिख सकते थे क्यू पी कॉस थीटा। बच्चों इसका मतलब क्या होगा पता है तुम्हें? ध्यान देना। अब आप क्या कर रहे हो? पी कॉस थीटा को प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब पी को प्रोजेक्ट कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू। सेम लाइन, इसके पिक पॉइंट से ना, एक इसके वर्टेक्स से एक पॉइंट यहाँ पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दो, जिस डायरेक्शन में भी आपको इसको प्रोजेक्ट करना। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्शन ऑफ पी इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। समझा? जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ क्यू, कंपोनेंट ऑफ पी इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू, इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू। ठीक है। सेकेंड पॉइंट बच्चों, सेकेंड पॉइंट है आपका इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि पी बार डॉट क्यू बार जो है बच्चों, दैट इज इक्वल टू क्यू बार डॉट पी बार। समझ में आया? पी बार डॉट क्यू बार बोलो या क्यू बार डॉट पी बार बोलो, दोनों इक्वल होगा। ठीक है। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ। जो थर्ड पॉइंट है, इट ओबे
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स पी बार डॉट क्यू बार प्लस आर बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है? इसको हम लिख सकते हैं पी बार डॉट क्यू बार प्लस पी बार डॉट आर बार। क्लियर है? ये भी क्लियर है। देन लेट पी बार इक्वल टू क्यू बार। अगर सपोज हमने बोल दिया कि दो वेक्टर्स इक्वल है, तो आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हाट इज इक्वल वेक्टर्स। व्हेन टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। समझो? तो ये दोनों इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम होंगे। ठीक है। सो पी बार डॉट क्यू बार जो था आपका पी क्यू कॉस थीटा, इसको आप लिख सकते हो पी बार डॉट क्यू की जगह पे पी बार। यस और नो, क्योंकि दोनों इक्वल ही है, तो ये पी स्क्वायर कॉस। और बच्चों अगर सेम डायरेक्शन में तो थीटा जीरो होगा, तो इसलिए कॉस जीरो हो गया। कॉस जीरो वन होता है, इसलिए बचा पी स्क्वायर। वैसे ही क्यू बार डॉट क्यू बार क्या होगा? क्यू स्क्वायर कॉस ऑफ जीरो। क्यों? क्योंकि पी की जगह पे तो हम क्यू भी लिख सकते हैं ना। यस। तो ये बन गया आपका क्यू स्क्वायर, क्योंकि कॉस जीरो होता है वन। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ। जो आपको पता है क्या कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे आई डॉट जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू वन। ठीक है। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू वन। सर क्यों वन? क्योंकि बच्चों देखो, आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि आई डॉट होता है आई बार अपॉन आई, यूनिट वेक्टर से लेक्चर वन, याद रखना ये मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें। तो आई की तो मैग्नीट्यूड वन होती है, तो ये मैग्नीट्यूड वन हो गया है क्या? मतलब आई कैप इज इक्वल टू आई बार। ठीक है। मतलब अगर आप दो बार आई डॉट आई लिखते हो, इक्वल टू सो लिख सकते हो आई स्क्वायर कॉस जीरो, क्योंकि आई मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों आई तो सेम ही है ना, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? जीरो होगा। जीरो। तो cos जीरो तो वन होता है, एंड आई का स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड भी वन होता है, तो वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा। इसलिए आई डॉट आई वन, या सेम जे डॉट जे वन के डॉट के वन। ठीक है। ये मैं साइड में कर देता हूं बच्चों। इसके अलावा अगर आप कुछ भी ऐड करोगे, जैसे कि फिफ्थ पॉइंट के अंदर ये बच्चों ये भी कि आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई, या कुछ भी जैसे उल्टा जे डॉट या के डॉट जे या आई डॉट के, सब कुछ जीरो होगा। पता है तुम्हें क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, राइट। एंड जे कैप मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल डायरेक्शन ऐसे। तो इन दोनों के बीच में 90 है, एक्स और वाई के बीच में 90 है। तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये, तो कॉस थीटा क्या होगा? आई डॉट, फॉर एक करके भी दिखा देता हूं, आई डॉट जे को मैंने बोला आई इंटू जे कॉस ऑफ 90, क्योंकि एंगल उन दोनों के बीच में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री है। कॉस 90 क्या होता है? जीरो। कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो इसलिए जीरो से मल्टीप्लाई करके सब कुछ जीरो हो जाएगा। सेम वैसे ही जे डॉट के, जे मतलब वाई एक्सिस, के मतलब जेड एक्सिस, तो दोनों के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। समझ में आया? इसलिए जीरो। क्या तुम्हें समझ गया सब कुछ? चलो बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सिक्स्थ पॉइंट। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, ध्यान देना इस पे। लेट पी इक्वल टू, या पी बार इक्वल टू पी एक्स आई कैप पी वाई जी कैप पी जेड के कैप एंड क्यू बार इक्वल टू क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जी कैप क्यू जेड के कैप। सो दिया हुआ है। तो पी बार डॉट क्यू बार क्या होगा? बोलो। तो बच्चों हम चुपचाप पहले पी बार की जगह पे सब कुछ लिखेंगे। डॉट क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप एंड क्यू जेड के कैप। समझा? तो बच्चों अब क्या होगा? तो पी बार डॉट क्यू बार, बच्चों पी एक्स क्यू एक्स होगा। यस, तो पी एक्स क्यू एक्स लिख दो। सर क्यों? आई डॉट आई, बच्चों आई डॉट आई तो वन होता है, तो वन हो गया। पी एक्स क्यू एक्स आई डॉट आई वन, अभी हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा था। देखो आई डॉट आई
जी डॉट जे के डॉट के 1 और बाकी कुछ भी रहा डॉट में तो 0। वैसे ही अगर पी एक्स क्यू आई से मिलेगा तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा। तो नो नीड टू राइट, लिखना बिल्कुल भी मत, वो टाइम पास होगा। ठीक है, बचा क्या? पी वाई क्यू एक्स जे डॉट आई अगेन 0, सिर्फ जे डॉट जे 1 आएगा तो उसको हम लिख देंगे पी वाई क्यू वाई जे डॉट जे 1। वैसे ही बच्चों बाकी तो सब 0 होने वाले। इसमें भी देखो के आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के ही बचेगा तो प्लस पी जेड क्यू जेड के डॉट के 1। सिंपल, आ गया आपका आंसर। तो ऐसे आपको बच्चों डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यहाँ पे देखो जो भी टर्म आया है, जो भी रिजल्ट, क्या उसमें आई कैप जे कैप के कैप है? नहीं, मतलब कि ये क्या है? स्केलर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या तुम्हें समझा? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर, यही है आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो बच्चों मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा वर्क। वर्क क्या होता है? और आपने सुना होगा वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि वर्क होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर, इसलिए इनका डॉट क्या होगा? क्या होगा बच्चों? स्केलर हो। क्या तुम्हें समझा? वैसे ही एक और एग्जांपल इसके अंदर दे रहा हूं आपको। पावर, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स तो ऐसे लिख दिया, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ अगेन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर, इसलिए यहाँ पे पावर भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो अभी मैंने क्यू बार के फॉर्म में सिखाया था, सेम वही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे किया था इन दोनों को मल्टीप्लाई, कैसे किया था? पी एक्स क्यू एक्स आई डॉट आई 1, पी वाई क्यू वाई जे डॉट जे 1, पी जेड क्यू जेड के डॉट के 1। वैसे ही करेंगे सेम टू सेम। चलो, तो आगे इससे कुछ नहीं, मतलब 1 है, क्या है? 1। तो 1 into 3, 1 into 3 3, आई डॉट आई 1, नहीं कुछ नहीं लिखा। फिर 2 into 4 8, 2 into 4 8 जे डॉट जे 1, 3 into -5 बच्चों 3 into -5 -15 के डॉट के 1। तो क्या होगा? 11 -15 -4 होगा। V1 बार डॉट V2 बार इज -4। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया हो। इस बार इसको फिर से प्रैक्टिस दे देना बिना देखे। ठीक है, चलो बच्चों अब नेक्स्ट सम हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सम क्या दिया हो? इफ ए बार इज गिवन, बी बार इज गिवन, जो भी दो वेक्टर्स दिए हुए, फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड, बच्चों इस बार बोला है एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार के बीच का एंगल कॉस थीटा बताना है आपको, या थीटा बता। तो मुझे मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस है कि स्क्रीन अभी आप पहले स्क्रीन को पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो, गलत सही कुछ नहीं करो बट ट्राई, और उसके बाद फिर देखना, अगर एक दो बार ट्राई करने के बाद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप कंटिन्यू देखना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी कैसे का। तो फॉर एग्जाम्पल भाई ए बार बी बार, ठीक है, तो बच्चों व्हाट इज ए बार, या मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बार डॉट बी बार इज व्हाट? ए बी कॉस थीटा, यही ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? तो कॉस थीटा होगा ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। समझा? ये आपका फॉर्मूला है। इसको देखो इक्वेशन नंबर 1। बच्चों सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए बार डॉट बी बार जो न्यूमरेटर में है, और फिर उसके बाद ए और बी के इंडिविजुअल फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलो मैं देखता हूँ ए बार डॉट बी बार। व्हाट इज ए बार? सर लिख दो आप 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी बार क्या है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, लिख दिया, इक्वल टू 3 1 जा 3, आई डॉट आई 1 हटा दो, 2 into -1
-2 j डॉट j 1 हटा दो, ठीक है। फिर 3 इंटू 2 6 k डॉट k 1 हटा दो, तो क्या बना a बार डॉट b बार। फाइनली बच्चों 1 प्लस 6 7 बन गया, ठीक है। वैसे ही व्हाट इज a का मैग्नीट्यूड, a और b निकाल, तो a क्या होगा। तो बच्चों देखो, आपको मैग्नीट्यूड निकालना मैंने लेक्चर 1 में ही सिखा, अगर आपको नहीं आता होगा तो अभी बार फिर से जाकर देख लेना, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक बार सिखा, देख लो मैग्नीट्यूड क्या कैसे निकालेंगे। i के आगे 3 है, j के आगे 2 है, k कैप के आगे 3 है, तो स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या होगा सर 22। वैसे ही b क्या होगा बच्चों, b होगा, b का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या दिया है देखो, 1 माइनस 1 2, तो लिखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 जे क्या आके उसका स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा, एंड 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, अब इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 cos थीटा इक्वल टू व्हाट इज a बार डॉट b बार। सर a बार डॉट b बार है 7, तो चुपचाप आप लिख दो 7, एंड a एंड b क्या दिया है, √22 इंटू √6, जिसको हम बोल सकते हैं 7 अपॉन बच्चों 22 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दो 132, 132 समझा बच्चों। आई थिंक ये आपको नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं नीचे लिख देता हूं। तो cos थीटा क्या होगा 7 अपॉन दोनों स्क्वायर 22 इंटू 6 132, तो बच्चों थीटा क्या होगा, व्हाट इज थीटा, थीटा होगा cos इनवर्स, cos को उधर भेज दो, cos बन गया आपका cos इनवर्स 7 अपॉन रूट ऑफ 132, तो बच्चों ये होगा आपका एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ठीक है। बच्चों ये लास्ट सम है, मैं चाहूंगा इसको आप खुद से करो, या तो मैं यहाँ पे करके दे देता हूँ, बट आप पहले इस वीडियो को पॉज करके और खुद से ट्राई करो, ठीक है। इसके बाद देखना सोल्यूशन, नहीं आया तो सोल्यूशन। जो क्या दिया है यहाँ पे, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं v1 v2 बार, ठीक है। अब देख लो v1 बार एंड v2 बार दिया हुआ है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें बच्चों स्मॉल ए निकालना, लेकिन ए कुछ नहीं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट v v2 बार इक्वल टू v1 बार क्या है 5i कैप, बच्चों एक देखो इनके क्या होगा v1 v2 cos थीटा, यस और नो, तो थीटा क्या है थीटा, तो v1 v2 cos ऑफ 90, cos 90 क्या होता है 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई तो क्या है 0 आएगा। और बच्चों यहाँ पे v उसकी वैल्यू क्या दिया है 5i कैप प्लस 2j कैप, v2 क्या दिया है ai कैप माइनस 6j कैप, ठीक है, ai कैप माइनस 6j कैप। अब क्या होगा बच्चों देखो इक्वल टू 0 लिखा हमने, इसका क्या लिखेंगे i डॉट आई 1, 5 इंटू ए 5a प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 6 12 j डॉट j 1, तो क्या होगा 5a इक्वल टू 12, ए क्या होगा बच्चों 12/5 कंप्लीटेड। तो बच्चों यहाँ पे आज आपका डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट होता है, आप इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करो, और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो मुझे बिंदास कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों चलो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊँ क्रॉस प्रोडक्ट, एंड ये फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।